अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और उम्मीद करते हैं कि आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। एंड हलीमा, व्हाट एन एक्साइटमेंट इन अ सेंस के रमज़ान इज़ गोइंग टू बी अप्रोचिंग वेरी सून। बहुत जल्दी जो है वो रमज़ान आप जो है वो उसको एक्सपीरियंस करेंगे। रमज़ान की एक ख़ास किस्म की रौनक होती है, ना कि सिर्फ बाज़ारों में, गलियों में, बल्कि घरों में भी। आपके अफ्तारियाँ हो रही होती हैं, आपके घर लोग आ रहे होते हैं, अफ्तारी बनाकर दूसरे मोहल्ले में जा रही होती है। तो आई नो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। हलीमा, व्हाट डू यू से ऑन दैट? अच्छा, मुझे तो बचपन से ईद का क्रेज़ है, लिटरली क्रेज़। तो वो ईद के साथ वो रमज़ान भी जो है वो उसकी एक्साइटमेंट को साथ लेके आता है। बिकॉज आपको ये होता है कि जी इसके बाद ईद आनी है, इसके इतने दिन रह गए ईद आने में, इतने रोज़े रह गए ईद आने में, तो वो सारी चीज़ें जो है चलती रहती है। बट प्री रमज़ान भी कुछ तैयारियाँ होती हैं जो घर की ख़वातीन जो है कर रही होती हैं। फॉर सपोज बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रोज़न आइटम्स बना के रख रहे होते हैं, घर में समोसे बनाने, रोल बनाने, इस तरह की चीज़ें हो रही होती है। एक दिन होता है रमज़ान से पहले और ईद से पहले ग्रोसरी, जो मेजर ग्रोसरी आप, क्योंकि रमज़ान के अंदर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लेके आते हैं जो वैसे आपके घरों में इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे खजूरें आप लेके आते हैं, या बहुत सारे आप जूसेस लेके आते हैं जो आपने बनाने होते हैं रोज़ाना, पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आप उनको लेके आते हैं। बेसन लेके आते हैं कि पकौड़े, इस तरह की चीज़ें हर रोज़ हमारे घरों में नहीं आती, या हर ग्रोसरी के साथ हमारे घरों में भी नहीं आती। बट हमारे इससे भी अलावा भी एक और चीज़ भी होती है। हमारे यहाँ ग्रोसरी जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से ईद से पहले आती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने ईद इधर भी गुजारनी होती है, हमने गांव में भी गुजारनी होती है। फिर हम दो तरह की ग्रोसरी लाते हैं, एक गांव के लिए ग्रोसरी लेकर आते हैं और एक हम इस घर के लिए लेकर आते हैं। गांव की ग्रोसरी बड़ी कोई वक्री टाइप की होती है। अच्छा, मैं पूछूंगी आपसे क्या होती है, बट उसके अलावा जो चीज़ होती है वो सफाइयाँ होती हैं कि सफाइयाँ आप जो है ना वो एक मेजर करने लग जाते हो कि जी रमज़ान में अफ्तारियों पे बुलाना भी है, घर वालों को, फैमिली वालों को, फ्रेंड्स को आपने बुलाना है, लेकिन उसमें रोज़ा होगा तो कम से कम काम हो सके। तो जो सफाई का एक मेजर काम होता है ना, हर कोने खुदरे से सफाई करना, झाड़ पोंछ करना, बेडशीटें चेंज कर लेना, और पर्दे लोग बहुत धुलवाते हैं कि जी जब मेहमान आएंगे तो पर्दे धुले हुए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है रमज़ान से कोई हफ्ता पहले से शुरू हो जाती हैं। आपके घर में भी यकीनन यही सारा माहौल होगा। इसलिए जनरल सफाई शुरू हो जाती है। एक जैसे आपने कहा दावती अफ्तारियाँ होती हैं, तो उसके लिए आप रमज़ान में सफाइयाँ नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद ऑफकोर्स फिर ईद आती है और ईद पे सब मेहमान आते हैं, तो इसलिए आप सारे जो चादरें हैं वो सारा कुछ धो धा के रख लेते हैं, और वो वाली चादरें रमज़ान में बिछाई जाती है। खासतौर मेरे घर में वाइट जो चीज़ें वो ज़्यादा, या पेस्टल कलर्स जो हैं वो रमज़ान में बिछाए जाते हैं, उनका जो है वो आमद हो जाती है। पर्दे तक चेंज जाते हैं, वो पेस्टल आ जाते हैं। अच्छा हलीमा, कभी कभी आप देखते हैं कि आज का जो मौजू है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, एनर्जी अपनी देते हैं जिन पे एनर्जी देने के लिए ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ होती, नॉट ऑल बैटल्स आर टू बी फॉट। ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है कि सारी लड़ाइयाँ, सारी जंगें लड़ने वाली नहीं होती। कुछ जंगें जो हैं उनको छोड़ देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। हलीमा, ऐसी कुछ चीज़ें में ज़िंदगी में आती रहती हैं, ये इंसान का रियलिटी चेक होता है जो हमें भी यहाँ से मिलता है। हम घर जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये रियलिटी चेक मिल गया, ओ अब ये नहीं करना। हालांकि हमें पता होता है कि जैसे कि हम परेशान होते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं होता, हम उनको ठीक कर ही नहीं सकते, तो उन पर अपनी एनर्जी लगाने का क्या फ़ायदा। हलीमा, व्हाट डू यू से, ऐसी कुछ चीज़ें रही, कौन कौन सी चीज़ें जिस पे तुम्हारा इख्तियार नहीं? अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में ज़िंदगी में आप बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत नई नई चीज़ें सीखते हैं। उनमें से ज़िंदगी के कुछ सबक भी होते हैं जो आप आहिस्ते आहिस्ते सीख रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक होता है जब आप अपनी टीन एज में आते हैं, आपको लगता है कि दुनिया की तमाम तर परेशानियाँ जो है वो सिर्फ आप ही के साथ हैं और किसी के साथ वो नहीं हो रहा, और आप बार बार कहते हैं क्यों मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, फ़लाँ, इस तरह की चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता है तो आपको पता लगता है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो आपको पता लगता है कि बहुत सारी चीज़ें परेशान होने के लिए, फिर उस पर आप परेशान होने लग जाते हैं। फिर एक और मेच्योरिटी लेवल तब आता है जब आप ये सोचते हैं कि परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए जो आपके इख्तियार में नहीं है। जैसे कोई और अगर कुछ कर रहा है, घर का माहौल ख़राब कर रहा है या घर को ख़राब कर रहा है, या आपके ऑफिस में जो आपका बॉस है वो मुस्तकिल टॉक्सिक से टॉक्सिक तर होता जा रहा है, तो आप उसको नहीं बदल सकते। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को किसी और चीज़ में लगा सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आप
दूसरे को नहीं बदल सकते। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक बड़ा मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट होता है जिस पे आप पहुंचते हैं, और जब आपको एहसास होता है कि भाई मैं इसको नहीं बदल सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो ये कि अल्लाह ताला से आप हिदायत की उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। हमारे यकीनन ऑफिस में भी इस तरह के मसले मसाइल आते होंगे जिसमें आपको होता होगा कि भाई मैं अब इनको तो नहीं बदल सकता, मैं अपने आप को ही बदल सकता हूँ। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। किस तरह से करते हैं? अच्छा हलीमा, वही कह रहे हो ना, बार बार रियलिटी चेक मिलना चाहिए। हम परेशान हो रहे होते हैं कि किस तरह मसले का हल निकाले, परेशान से ज़्यादा मसले का हल सोच रहे होते हैं। अच्छा इसको ये कर लूँ, अगर इसको ऐसे कर लूँगा। कभी कभी चीज़ें, कभी नहीं, ज़्यादातर अगर आपकी देखिए, कभी कभी ताकत का मुकाबला भी होता है। कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर होता है मकाम पे, पोजीशन पे, और आप उससे लोअर पोजीशन पर होते हैं। तब अगर आपका मुकाबला नहीं है तो कहते हैं जो कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तो आप कभी कोई चीज़ें, ये तुमने मुझे सिखाई, मैंने अक्सर तुम्हें कहा, तो कमज़ोर के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तो कभी कभी आप चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें कि यार ये अब जो अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आप कहेंगे हर चीज़ अल्लाह पे छोड़नी चाहिए। नहीं, आपको अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अपने मसाइल का हल अगर आप सोचेंगे नहीं, आप उनका हल नहीं निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बेबस हो जाते हैं, आपको नहीं पता आपने कैसे ठीक करनी है। कि जैसे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपको कंटिन्यूसली पोक कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली आपको तंग कर रहे हैं, उनको आप उनके हाल पे छोड़ दें। अगर आप उनके साथ हल लड़ाई लड़ेंगे, अपनी एनर्जी आप ज़ाया करेंगे, अपना वक्त आप अपना ज़ाया करेंगे, और वो वक्त आप किसी अच्छी चीज़ पर लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप, आई एम श्योर, किसी न किसी परेशानी में होंगे। आप सोचें क्या उसकी परेशानी लेना बनता है, क्या उसकी परेशानी लेने से आपके मसले का हल निकल आता है? फेयर इनफ, आप निकालें। उससे बेहतर है आप उसका सोल्यूशन निकालें। आप कर क्या सकते हैं? प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, उस प्रॉब्लम का हल क्या निकालना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जब आपको समझाते हैं तो आप कहते हैं ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे जब लास्ट टाइम शबाना जी आई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि तुम सोचती बहुत ज़्यादा हो। कोई मसला हो जाता है, तो छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन तुम क्या करती हो, सोचती रहती हो और अपने आप को वो बोल बोल के बताती रहती हो। कोसती नहीं हूँ मैं, वो स्टोरी अपने आप को बताती रहती हूँ कि ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, और ये मैंने वाकई ही उनके कहने के बाद सोचा कि हाँ ये मैं वाकई ही करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में ये करना छोड़ दो। एक ख़ास चीज़ के हवाले से उन्होंने मुझे कहा कि ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, तुम करती हो कि जी उसने मुझे ये कहा, फिर वो ऐसे बैठा था, उसने मुझे ऐसे देखा, ये हुआ, ये तुम अपने आप को भी स्टोरी टेलिंग करना छोड़ दो। और जिस दिन से आप यकीन करें मैंने वो स्टोरी टेलिंग अपने आप को करनी छोड़ी है एक स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे जहनी सुकून, हाँ बहुत ज़्यादा मुझे जहनी सुकून मिला है। क्योंकि मैं शुरू में ऑब्वियसली आपको आदत होती है, तो मैं अपने आप को बताना शुरू करती थी, और जैसे ही मैं स्टोरी बताना शुरू करती थी मैं कहती अच्छा चलो दफ़ा करो, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को स्टोरी मुझे ऑलरेडी पता है ना, दोबारा क्यों बता रही हूँ मैं अपने आप को, तो मैं नहीं बताती थी। आहिस्ता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग जैसे मुकम्मल हैं लोग, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अपने मसलों के ऊपर काबू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं? ये हम एक ब्रेक के बाद आपको इसकी टेक्निक बताएंगे कि किस किस तरह से हो सकती है। कीमत जाएगा, देखते रहिए। कौसर, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। देख लिया आप लोगों ने कौन करता है फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया जी। आप कह रहे थे कि टेक्निक मैं बताऊंगा कि किस तरह मैंने तो जो किया है मैं वो बता देती हूँ, सिर्फ कि मैंने सिर्फ उनके मशवरे पे अमल किया है। हालांकि जब उन्होंने मुझे मशवरा दिया था तो मैंने यहीं बैठे हुए उनको कहा था, शबाना जी को, कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बचपन की आपको आदत होती है, मुझे बचपन से स्टोरी टेलिंग की आदत है, और जब कोई नहीं होता सुनने का वाला तो मैं अपने आप को ही सुनाना शुरू कर देती हूँ कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये करना छोड़ दो और ये सोचो कि अच्छा एक ये स्पेसिफिक मसले के लिए नहीं करूँगी, बाकियों के लिए चलो फिर भी कर लो। उन्होंने थोड़ी सी मुझे लिबर्टी दे दी। तो वो जब मैंने करना शुरू किया उस स्पेसिफिक मसले को मैंने अपने आप को रिपीटेडली, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं अपने आप को बताती रहती थी कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मैंने जब करना शुरू किया है एक मसले के लिए, शुरू में मैं करती थी, मैं कहती अच्छा आज कर लेती हूँ कल नहीं करूँगी, फिर अगले दिन मैंने बताना शुरू किया, मैंने कहा अच्छा चलो बस ठीक है इतना काफ़ी है, मुझे पता है ना पहले से कि क्या है। आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने वाकई उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया, और मैं अब सोचती हूँ कि वो शायद मसले उतने सवेली एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया। आपने क्या टिप देनी है? अच्छा हलीमा, मुझे लगता है कि मेरी जिम एक्सरसाइज ने मुझे बड़ा हेल्प की है। इससे ये हुआ कि मुझे फोकस करना है। आप जब भी जिम जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट एक्सरसाइज,
उसमें आप ये करते हैं कि आप फोकस करते हैं। आप अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अपने माइंड फोकस गेम कैसे करते हैं। अपने दिमाग को फोकस पे लगाने के लिए आप ब्रीदिंग करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप पुल कर रहे हैं तो आपने ब्रीथ इन करना है, और जैसे ही आपने पुश किया, जब आपने छोड़ दिया तो आप उसे एक्सहेल करते हैं। ये माइंड गेम ऐसी है कि आप फोकस करते हैं किसी एक चीज़ पे। जब आपका फोकस बेहतर होता है ना, आप उस फोकस से अपने ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें अपना फोकस बेहतर करते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि ये परेशानी आ गई, आप इसका हल कैसे निकालना है, आप हेयर एंड देयर देखते हैं, वो उसने ये किया था, इसने ये किया था, आपका फोकस हट जाता है, आप डिविएट हो जाते हैं। उस डिविएशन को ख़त्म करने के लिए जब आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एक इंटर रिलेटेबल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक टाइम पर एहसास हो जाता है कि यार इसने तो मुझे सिखा दिया कि फोकस कैसे करना है एक पर्टिकुलर चीज़ पे। हमेशा आप जो कोई भी आप देखिएगा, जब भी आपका इशू होता है, उस इशू के साथ आप 10 और चीज़ें उसके साथ अटैच कर लेते हैं। किसी साथ ये भी हो सकता है, उसने शायद ये किया होगा, ये हुआ होगा, उससे इतने स्ट्रिंग्स अटैच कर लेते हैं कि वो असल मसला वहीं का वहीं रह जाता है। असली मसले पे फोकस करें, उस मसले का हल निकालें, ना कि उस चीज़ में परेशान हो। तो मुझे लगता है एक्सरसाइज हैज़ मेड मी वर्क ऑन दैट। वेरी ट्रू। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे बिल्कुल हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है हलीमा, कहाँ का है ये कोट? मॉन्टिएरो का है मेरा कोट, आप सबको पता है कि उनके ही कोट्स मैं पहनती हूँ, तो ये भी उन्हीं का ठीक है। और आपको देख के ऐसे लग रहा है कि बहुत यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, और हमाइयों को देख के ये लग रहा है कि गर्मियाँ जो है शुरू होने वाली है, मतलब स्टार्ट है। तो आप भी अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं, आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। लेकिन वो उन्होंने स्वेटर पहना हुआ है और मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ। तो वो ऐसे लग रहा है कि एक तरफ सर्दियाँ हैं और एक तरफ सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, गर्मियों की तरफ या ये पर्सन टू पर्सन भी तो वेरी कर सकता है ना। कुछ लोगों को ज्यादा सर्दी लगती है, कुछ को कम नहीं, मेरे बिकॉज शायद वो आपको तारीफ, मैंने इनर भी है ना, आई ऑलवेज वेयर एन इनर। तो हलीमा ने शायद बेबी जस्ट द कोट एंड वन शर्ट पहनी है। यस, बिल्कुल ठीक है। आज हम किचन की तरफ चलते हैं, ज़ैनब से भी जाके चले। आज ज़ैनब आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। ये वही जगह है जहाँ पहले डिसाइड कर देते हैं तो मेरी तारीफ करना, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, इस लड़की को छोड़ो। पर मुझे शुक्र है मुझे कॉलर्स तारीफ कर लेते हैं मेरी। Oh my God! The new people. मैंने तो चूल्हा नहीं जलाया, जलने की कहाँ से बस स्मेल आ रही है? ये यहाँ इस तरह से जलाई हो रही है। लोग हैं जिनका कलेजा जलता है जब औरतें औरतों को सपोर्ट करती हैं, वो जो कि नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो फिर उनके कलेजे जलते हैं। डिसाइडेड ये सारी जिंदगी होता है। सपोर्ट वो होता है जो आपको बाहर के लोग करें, बाहर के लोग। थैंक यू, आई लव यू। अच्छा, ये तो खुद साफ्ता हो गई ना तारीफ। जी ज़ैनब, आप जो है वो अपने मसाइल जो आपको लगता है कि ये मैं हल नहीं कर सकती या इनके बारे में या मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसमें दूसरा बंदा भी ऐसा इन्वॉल्व है कि वो भी उसकी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और वो क्योंकि नहीं बदल रहा तो मेरे सोचने से मसला हल नहीं होने वाला, तो क्या करती है? अच्छा, पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी बहुत सी चीज़ों को लेके, लेकिन अब रिसेंटली मैंने अपने अंदर बहुत चेंज लाया है। जैसे आज ही साथ मुझे कहता है कि यार ये 4 साल तुम देख लो, 4 साल बाद क्या करना है। मैं क्या 4 साल बाद देखूंगी, अभी नहीं सोच रही, अभी जो मूवमेंट चल रहा है ना इसको देख लेते हैं। मैं क्यों सोचूं कि अब 4 साल बाद मैंने क्या करना है। देखो वो तो बहुत पुरानी बात है ना ज़ैनब, अगर देखो कोई परेशानी आ जाती है। मैं आ रही हूँ वहाँ पे, मैं साथ कोई मतलब मैं अगर वो पहले वाली ज़ैनब होती तो मैं उस पे ना कैलकुलेशन स्टार्ट कर देती कि अच्छा 4 साल बाद अच्छा ये मैं कि यार प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मुझे पता है ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये होगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं सोचते, अभी जो मूवमेंट चल रहा है ऐसे। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उस पर मैंने ये करना शुरू कर दिया कि मैंने उस पर अपनी प्रोग्रेस जो है ना वो तेज़ कर दी है, उसमें मेहनत तेज़ कर दी है सोचने से ज़्यादा। उससे ये हुआ ये है, अच्छी चीज़ भी हुई, बुरी चीज़ भी हुई है कि दूसरों को ये लगने लगे कि इसको परवाह नहीं है। ये तो अब अपने आप में बिजी हो गई, मैं अपने आप को बहुत मैंने बिजी कर लिया है। मेरा कोई एक ऐसा घंटा नहीं है जिसमें मैं फ्री नहीं रह रही, मैं काम कर रही हूँ। अच्छा ये अब ये ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट काम। तो वो जो एक्स्ट्रा सोचें थी उनका वक्त नहीं मिल रहा, मैं मेरा मेंटल हेल्थ बहुत स्मूथ चल रहा है, मैं बहुत खुश रह रही हूँ, बहुत अपने आप को मेंटेन मैंने कर लिया है। तो उससे ये अच्छी बात है, और बुरी बात ये है कि दूसरों को ये लग रहा है कि इसको परवाह नहीं है, इसकी तो लाइफ चल रही है। लेकिन ज़ैनब इसमें एक और चीज़ है, देखो बहुत सारे लोग काम करते हैं। हुमायूं ने जिस तरह कहा ना कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, आप अपने माइंड को उसमें कनेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर क्या करते हैं हम लोग, काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं जो है ना, जब कुछ काट रही होती थी पहले तो मैं सोच रही होती थी अच्छा ये इसने ये ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या मैं अगर कपड़े धो रही हूँ तो मैं उसमें से कपड़े निकाल रही हूँ और मैं नहीं, मंसूर को नहीं, मैं इस तरह कहती, मंसूर को मैं कर देती हूँ, ऐसे नौबत नहीं आती मंसूर के बारे में सोचने की, क्योंकि वो मैं कर देती हूँ। कभी ऐसे करियो
जो मेरी बहन ने मेरे साथ किया है ना, तुम देखना मैं क्या करूँगी। हाँ तो इस तरह होता है, होता है, तो आप होता है, करते हो। होता है। अच्छा, उस पे आप देखो काम तो आप कर रहे हो, बिजी आप हो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। दिमाग आपका उन्हीं चीजों में चल रहा है। अच्छा, ये जब मैंने घर में सबको दिखाना होता है ना, हाँ। तो फिर मैं चीज उठा के भी मारती हूँ, कहती वो हाँ सब मैं आप ही करते सारा हैं। काम, आवाज आती है किचन से। वो मैं जो सोच रही थी वो फिर मेरी जुबान पे होता है। लेकिन जब मैंने जिस तरह मैंने बताया कि मैंने अपने अंदर चेंज लाया, तो उसमें फिर मैं ये अपने आप को, मेरा माइंड डाइवर्ट जरूर होता है, वो सोचों में जरूर जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं ये काम कर ही इसीलिए रही हूँ कि मैं ये ना सोचूं, तो मैं अपने आप को वो लेके आवाज आती भी आ हूँ। रही होती है वो जब कुछ मैं वहां से वापस आती हूँ अपने आप को लेके कि अच्छा। नहीं, यहाँ पे मैंने अपना ठीक करना है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई चीज़ होती भी है, जैसे अगर मेरी अम्मी को गुस्सा आया हुआ, वो कहती हैं हाँ, वो मेरे अब्बू बुलाते हैं उनको कि कर दिए, हाँ जी कर दिए, कर दिए, कर दिए। हमने कहा अच्छा, मेरा ख्याल है हो गया, काम हो गया। अच्छा, शोर से पता लग रहा है। मैं चीजें सिर्फ तब पटकती हूँ जब मैंने किसी को कहा हो, किसी नहीं, मंसूर को मैंने कहा हो कि ये काम कर दें और वो ना हुआ हो। मुझे ही उठ के करना पड़े, सिर्फ तब मैं ओए होए। करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। अच्छा ज़ैनब, क्या बना रही हो आज? आज हम बीफ चपल कबाब बना रहे हैं। रियली? हो गए। Yes. ज़ैनब, लेकिन एक बार मुझे याद है तुमने बनाए थे बहुत छोटे छोटे, और हाथों से तुम उनको कही थी बहुत अच्छे बने थे हलीमा को वो। इतना साइज इश्यूज होना शुरू हो गए ना, ये बड़ी बनाओ, वो बड़ा बनाओ, ये छोटा बनाओ, ये करो। क्या मतलब है पता इस नहीं, बात का? तुम्हें क्यों चीजें बड़ी बड़ी चाहिए? ये वो याद नहीं। करवा रही हैं कि तुमने बनाए मैंने थे बस छोटे याद साइज के, कराया क्योंकि चपल है, कबाब थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो वो और ये बता रही ज़ैनब ने हाथों से जो बनाए थे छोटे छोटे से, वो इस मंद तरह मंद के के। थे कि घर में मुझे आप किसी को हसनैन भाई सर्व की करें तो बातें भी बड़ा याद है जो मैंने मुझे मुझे भी याद है। हाँ। एक जरा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे गुड साथ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। आज हमने उनको यहाँ पे दावत दी है जिनके बारे में हमेशा जो है वो आप लोग कॉल करके पूछते हैं, और कभी कभी तो जब वो आती हैं हुमायूं यहाँ पे, तो लोग हमारे लिए कॉल नहीं करते, 2-3 दिन का जिनका गैप आया हुआ होता है, वो कॉल करके कहते हैं कि सिर्फ नायला जी आई हैं, तो इस वजह से उनके लिए कॉल किए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि नायला जी हमारे साथ मौजूद we love her too, the herbalist Naila अस्सलाम Haq is with us. वालेकुम A अस्सलाम। very good कैसी morning. हैं? क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल प्यारे ठीक, लोग। बाहर के रंगों में। बड़ी अच्छी लग रही हैं भाई, बड़ी Thank अच्छी you, लग रही हैं thank आप। you. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, मैं कैसी बिल्कुल हैं? ठीक, आप बताएं ठीक हैं, Very खैरियत से? well. बिल्कुल ठीक, very well, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नायला जी, हम बात करें, पहले तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप आई हैं आज यहाँ पे। नहीं, हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिस पे आपका जोर नहीं होता। एक तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअली हम ये सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ पे छोड़ दें, बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा ऐसी क्या क्या चीज़ें हो किसी बंदे को सकती भी हैं? छोड़ना पड़ जाता है कभी कभी क्योंकि उसके दिल पे जोर नहीं होता बंदे आपका। को तो फिर छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका उस पर इख्तियार नहीं होता, तो आप ये सोचते हैं कि भाई अब क्या करें, इस इंसान को तो बदला नहीं जा सकता, तो अपने लिए उस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए क्या चेंज करती हैं? अच्छा, एक बात है कि आपने कहा आपका किसी पे इख्तियार नहीं होता। कभी कभी तो लगता है आपका अपने ऊपर भी इख्तियार ख़त्म हो गया ना, बेख्तियार हो जाते हैं। बेख्तियारी में आप सोचना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू करते हैं हर चीज़ को, हर मोमेंट को। कुछ भी नहीं हो सकता, वक्त के साथ खुद सब्र आ जाता है, लेकिन जब वो टाइम गुजर रहा होता है तो वो वाकई मुश्किल होता है। और मेरे जैसी बंदी, मेरे बारे में लोग एक बात कहते हैं कि आप तो रवैये भी फ़ील करती हैं, और मुझे फ़ील हो जाता है। आप ज़रा मेरे साथ आंख टेढ़ी करके बात करेंगे ना, मुझे पता चल जाएगा आप किसी और चैनल से बोल, अब आप मरी से बोल और ये बात मुझे बहुत तकलीफ भी देती है कि रवैयों को ये नहीं मुझे- बदला नायला शनास जी? लोगों को ज्यादा पता चल जाता नायला है। जी, सॉरी मैं आपकी जी, जी। बात काट रही हूँ मासूद के साथ, लेकिन बहुत सेंसिटिव होना क्या बहुत दुख भी देता है और बहुत ज़्यादा मसलों का सबब भी बनता है? क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैं वैसे थी, मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ कि भाई लोगों ने तो ठीक नहीं होना, तो अब आप इतनी सेंसिटिविटी को छोड़ देंगे। इसका नुकसान उठाया आपने? नुकसान ही इसी का उठाया है, बहुत सेंसिटिव होने का। कोई बात लग गई तो बस लग गई, फिर वो सोचना, घंटों सोचना, फिर पता है क्या होता है उससे, जब वो मेरा मूड भी ख़राब होता है, मैं बहुत सैड हो जाती हूँ, फिर घर की चीज़ों पे भी असर पड़ता है। मतलब अब नायला जी, क्या मैंने देखा है कि एक तो मैंने ब्रीदिंग की बात की कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से बहुत ज़्यादा फोकस आपका बेहतर होता है, डिफरेंट योगा करने से, बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें करने से होता है। आपको ये लगता है कि क्या
बिजी रहने से भी आपका ध्यान बढ़ जाता है। जैसे मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो मेरे पास सोचने का टाइम बड़ा कम होता है। तो क्या अब जाहिर बात है हर वक्त तो बिजी नहीं रह सकते, आपने कभी सुकून भी करना है, आपने बेड पे लेटना भी है, आपने कुछ काम भी करने। खवातीन हर वक्त बिजी नहीं बाहर रह सकती। तो मर्दों के लिए और औरतों के लिए थोड़ी सी यकसा बात नहीं है। मर्द थोड़ा कम सोचते इसलिए क्योंकि बिजी ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा बॉदर भी नहीं करते, ठीक है, वो ज्यादा बॉदर भी नहीं करते। इसके बारे में क्या कहेंगी? आपके हस्बैंड और आप में इस बारे में फर्क है? वो सोचते हैं ज्यादा? मेरे हस्बैंड का माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है कि वो बिल्कुल नहीं सोचते, वो अपने ऊपर तारी नहीं करते। सोचते तो डेफिनेटली वो भी हैं, लेकिन वो तारी नहीं करते, कहते हैं हो गया, होने दो, ठीक, देखेंगे क्या होगा। मतलब मैं देखती हूँ माशाल्लाह उनकी नींद बहुत अच्छी है। वो अपने बेड पे लेटने के बाद 4 मिनट के बाद वो सोए हुए होते हैं, वो अच्छी गहरी नींद लेते हैं। और मेरा ये मसला है कि कोई मसला हो जाए, चाहे फैमिली में किसी का कोई मुझसे टेढ़ा सा होके बोल लिया, तो मैं घंटों सोचती हूँ, मैं मुझसे पूछती हूँ भाई ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझसे इस तरह बात की। और फिर कई दफ़ा तो मुझे आगे से जवाब जो मिलता है वो उससे मुझे लगता है कि तो इसी का कसूर है, मैं क्यों सोच, और फिर भी मैं सोच रही हूँ। लेकिन यही बात हम करें, क्या ये कुछ जंगें लड़ने वाली होती हैं? कभी कभी कुछ लोग, आपको पता है कि यार देर नेगेटिव, आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे तो लगता है कुछ चीज़ें आप लेट इट गो कर दीजिए। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी डिमोशन होगी, आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, आप नई जॉब ढूंढ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। आप उनसे नहीं कह सकते यार ये कर दें, आपकी सास आपके साथ अच्छी नहीं है, आपको पता है उससे नहीं अच्छा होना, तो आप उनके साथ डिस्टेंस कायम कर लें इंस्टेड ऑफ आप उनसे बार बार जाके कहीं गिले करें। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने हस्बैंड से, अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से हम बार बार गिला करते हैं कि यार तुम ये क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्यों। लेकिन जब आपको पता है इससे नहीं करना तो इसको कहने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा ही है, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं ना, जो चाहते हैं सब अच्छा रहे। हम मेरे जैसे लोग सब अच्छा करने के चक्कर में अपने साथ बहुत बुरा करते हैं, जो कि मुझे अब फील हुआ। और अब मैं सोचती हूँ, मैंने अनुलोम विलोम एक एक्सरसाइज है योगा की, एक पोस्चर है, मुझे उसने बड़ा हेल्प किया, जो ऐसे करके ना, वो मुझे बहुत उसने हेल्प किया कि हाँ, उसने मुझे बहुत हेल्प किया रिलैक्स होने में। और जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैं एक डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप सोचें कि मैं रातों को नींद में उठ के बाहर निकल जाती थी और मैं इतना रोती थी कि आपकी सोच है। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप रनिंग शुरू करें, और मैंने 10-10 किलोमीटर रनिंग भी एक दिन में की। तो फिर मुझे कुछ थोड़ा सा मैं बेहतर हुई, लेकिन ये है कि अभी भी एक सोच तारी हो जाए ना तो 100 काम में आप बिजी हूँ। दिमाग नाइला जी हमेशा से इतनी सेंसिटिव थी या वक्त के साथ साथ? मैं हमेशा से इतनी, मेरे अब्बू मुझे कहा करते थे, अब उनकी डेथ को तकरीबन 32 इयर्स हो गए, वो मुझे कहते थे आपका क्या बनेगा, ये दुनिया तो आप जैसे लोगों को जीने नहीं देगी। और बाकी लोगों को भी पता चल जाता है, ये बड़ा सोचेगी। मेरे वर्कर्स मुझे इस बात पे बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे कि मैम को तो अगर कुछ कह दिया तो मैम ने तो घंटों सोचते रहना। अच्छा नाइला जी, कहीं ना कहीं आपको इसको अपनी कमजोरी नहीं लगा? क्योंकि देखिए ये एक वन ऑफ द कमजोरी जिसको लोग टारगेट करते हैं, उन्हें पता है कि इसको कोई एक चीज कर देंगे तो ये सोचना शुरू कर देगी, इसको इससे एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लोग जब एक बार पता चल जाए तो वो एक्सप्लॉइट में डालते हैं, और किसी का मूड अगर जल्दी खराब हो जाता है, क्या करते हैं उनके एम्प्लॉयज़, उनके इर्द गिर्द लोग उनको ऐसी बात कर देंगे कि अब देखना पूरी शादी में तो अभी साइड पे होकर बैठी रहेगी। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अब जो मैं ये ट्रिप करके आई हूँ, क्योंकि सोचने का टाइम भी ज़्यादा था, और वहाँ मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। अगर अब मैंने भी लोगों को ठुड कराना, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अभी तो मैं आई हुई 10 दिन भी नहीं हुए अभी नहीं, लेकिन नाइला जी की बात से और मतलब जो आप अपने बारे में कह रही हैं, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये मेरी वालदा के हवाले से बातें हो रही हैं। वो भी इतनी ज़्यादा हसास हैं कि आप सोच नहीं सकती हो। मेरे नाना भी उनके बारे में यही कहते थे कि बेटे आपका क्या बनेगा, तो वो ऊंची आवाज़ में कोई उफ कह दे तो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसका काफ़ी खुमियाजा भुगता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव चेंज हुई है नहीं हुई, चेंज नहीं हो सकती, ये तो नेचर का कैन नॉट बी चेंज, हम चेंज नहीं हो सकते। जैसी थी वैसी। बस शोर की आवाज़ें आ रही किचन में, क्या हो रहा है भाई? व्हाट इज हैपनिंग इन द किचन? ये शोर मुड़ क्या हुआ? चप्पल कबाब डाले तो वो इसलिए फ्राइड। चप्पल कबाब को चप्पल कबाब क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल से वो चप्पल की तरह, हाँ, पिसा वसा होता है मे बी बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मुझे सवाल अच्छा पता है क्या था चप्पल कबाब का? अच्छा सवाल चप्पल कबाब का जो ज़ैनब मुझे पता है, आई डोंट नो कि उसमें हमेशा बीच में एक टमाटर क्यों होता है, और कोई भी सब्जी हो सकती थी, एक टमाटर का गोल डल्ला और सब्जी को इतनी जल्दी गलती नहीं है। अगर गोल आप स्लाइस करें टमाटर को तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। शिमला मिर्च, कद्दू नहीं ना, सेम शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अजीब होता है, टेस्ट भी तो मैटर करता है। हाँ, आपका और टमाटर का पतले पतले जो है ना वो गोल गोल कतले काटते हैं,
ताकि वो उसी में मर लेकिन बताऊं? ज़ैनब, कुछ लोगों को मैंने ये भी करते मैं हुए बता देखा है सकता कि जो भी उसका कीमा होता है ना, जब वो उसको कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, वो साइड पे एक रिंग रखते हैं प्याज का और बीच में रखते हैं, तो प्याज भी वो बड़ा अच्छा वो हो जाता है। मैंने नहीं देखा, मैंने अच्छा, नहीं, टमाटर मैंने कुछ जगह और पे अंडा देखा। भी करते हैं। मैं बता अंडा भी सकता हूँ। रखते हैं। अंडा भी रखते मैं हैं। बता सकता हूँ, वो इसलिए क्योंकि टमाटर और प्याज दोनों एक ऐसी चीजें जो आप रॉ भी खा सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल, शिमला अगर वो मिर्च बिल्कुल कद्दू सही रॉ नहीं खाते, पके हुए ना हो, फ्राई ठीक हो है। जाता अगर वो हल्का फ्राई भी ना हो तो आप खाते हैं, और लोग सलाद के तौर पे पाकिस्तानी बहुत खाते हैं, तो इसलिए उसको ऐड किया गया है उसमें। मैंने पूछा था उसके चप्पल के बाबा, छोटा सा ब्रेक लेते वापस आते, फिर पूछेंगे तभी नायला सवाल हक जी से बहुत सारे मजेदार से सवालात आज पूछेंगे कि कैसे अपने नाखूनों को, अपने स्किन को, अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को, इन सब को रमज़ान में टिपन टाश कर देना ताकि ईद पे हम चमक चमक जाएं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ नायला हक जी मौजूद है। उनसे हमने पूछना था, हमने कहा कैसे हमें टिशन टाश करना है। हम गज़ाओं के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे गज़ाएं जो हैं वो हमने ऐसी खानी है कि ताकि हमारे ईद पे वो चेहरे पे नज़र भी ना आए, और फिर हमने हाथों पाँव का ख्याल भी, और चेहरे का और गर्दन का और पूरी बॉडी का कैसे ख्याल रखना है, बालों का, ताकि अब ईद पे बहुत अच्छे लगें। सबसे पहले स्टार्ट हमने तली हुई चीज़ें आएंगी, खाएंगे भी ज़रूर है, आपको पता है वो मना नहीं किया जा सकता। आप ये जितना मना करेंगे हम उतनी भी खाएंगे, क्वांटिटी कम कर सकते हैं। लेकिन क्या तेल की तब्दीली खाने में, क्या उससे बहुत फ़र्क पड़ता है? हमें रिसेंटली कोई बता के गया है कि सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना खाने में, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप क्या राय है आपकी? देखिए, पिछले महीने तक तो मेरे घर भी सरसों का तेल यूज़ हो रहा था, लेकिन वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना या बहुत लंबा अरसे तक यूज़ नहीं करना। फिर उसमें कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल का अलग असर होता है, दूसरे का अलग होता है। लेकिन मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली सरसों का तेल जो है वो सेफ़ है, मुझे ये लगता है। ठीक है। हाँ, वो कर लेना चाहिए। फ्राई करने में तेल की तब्दीली से चीज़ नहीं, फ्राई करते हुए तो आप तेल ना इस्तेमाल, सरसों का तेल ना इस्तेमाल कौन सा कर करें। सकते हैं? खाना आप कुकिंग ऑयल ले लें। कहते हैं कनोला ऑयल भी हाँ बहुत जी, अच्छा है। कनोला ऑयल की मैं बात करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप डीप फ्राई ना करें, आप एयर फ्रायर में चीज़ें बना सकते हैं। पकोड़े भी अब तो बन जाते हैं। इतनी चीज़ें मैंने देखा है कि लोग एयर फ्रायर में बना लेकिन रहे जब हैं। हलीमा जैसे गरीब लोगों ने किसी ने गिफ्ट नहीं किया है, मेरे पास तो है दो गरीब तो आप भी हुए, तभी आपने को गिफ्ट मेरे मिला। पास 3 हो गए, पता तुम्हें? तो फिर आप एक हलीमा को दे दें। मैं सोच रहा, वैसे उस दिन पता है मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे पास है एक, इसको मैं दे देता हूँ, क्या याद रखेगी। बहुत तो शुक्रिया। डीप आपने एयर सोचा फ्रायर में- यही मेरे लिए काफ़ी है। क्या एयर बोलूं? फ्रायर में सोचा था। चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान एक बहुत अच्छा मौका होता है हमें अपने अंदरूनी सफाई के लिए। आप इबादत में Detoxify जितनी डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, इबादत इतनी करते हैं, उसके बाद आप वो भी एक चमक आपके चेहरे पे आ जाती है। फिर आप वेट बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती जितना कि आम दिनों में करनी बड़ा पड़ती है। कंट्रोल्ड खाते हैं। कंट्रोल्ड खाते हैं। थोड़ा सा बस एफर्ट ये कर लें कि आप अफ्तार के बाद थोड़ा वॉक कर लें, या कहीं जिम वगैरह अगर आप जाते हैं, आप तो यकीनन। नायला जी, जो मजा है इफ्तारी करके वहीं रगड़ के अपने आप को लुटा देने का। अच्छा नहीं, लेकिन नायला जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अफ्तार से लेके सोने तक वक्तन फवक्तन खाते ही रहते हैं। एक तो ये चीज़ होती है ना, अफ्तार आपने किया, अफ्तार करके आपको पता लग गया मेरी भूख जो है वो मिट गई है, अब आप चले गए, आपने जो है उसके बाद चले एक चाय का कप पी लिया या पानी पी लिया, या अगर दोबारा भी आपको भूख महसूस हो रही है तो आप फ्रूट चाट खा लें जो बची हुई पड़ी हुई होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो जो फ्राइड आइटम्स है ना, वो वक्तन फवक्तन रात 12 बजे तक खाते ही रहते हैं। उसके फिर असरात होते हैं जो हमारे चेहरे पे आ जाते हैं, दाने निकलना शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फ्राइड आइटम से तो दाने निकलते हैं, वो तो फिर देखिए आपके अपने इख्तियार में है ना, कंट्रोल करना। कोशिश करें कि फ्राइड आइटम हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बना लें। मेरे घर में फ्राइड आइटम पता है कब बनते हैं? जब हम लोग अफ्तारी कराते हैं, तो वरना हम सिर्फ दही भल्ले खाते हैं। भल्ले भी मैं खुद बनाती हूँ, मैं पहले से बना के उनको माश की दाल के ना भले बना के मैं रख लेती हूँ, बल्कि उसमें भी मैं थोड़े से किशमिश और काजू डाल देती हूँ ना, तो जब फ्राई करते हैं तो बड़े मज़े के, जब वो मुंह में आते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। वो मैं बना के रख लेती हूँ। उसके हम दही भल्ले बना लेते हैं, चने की चाट कभी हो गई, या फिर फ्रूट चाट। आलू भी हो, गले में सही चले। अच्छा नायला जी, हम जैसे ये बड़ा अहम सवाल मैं रमज़ान का आपसे पूछने लगूँ। अफ्तारी जैसे शुरू होती है, हम खजूर वगैरह कोई लेंगे, लेकिन हम शरबत पहले लेते हैं, ठीक है? 1 गिलास शरबत का फ़ौरन आपकी शुगर स्पाइक करती है, ठीक है?
क्या सबसे पहला खजूर के फ़ौरन खजूर भी मीठी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स आप उसे खोलते हैं, उसी के फ़ौरन बाद आप शरबत लेते हो क्योंकि प्यास लगी हुई होती है। क्या ये ठीक है शुगर स्पाइक होना कि आप पहले कोई और चीज़ें खाएं फिर आप शरबत की तरफ जाएं? शरबत क्यों लेते हैं हम लोग? हमारे घर बनती है स्कंजवी बनती है जो एक नेचुरल, लेकिन चीनी तो होती है उसमें भी। नहीं, चीनी बहुत कम या कभी नमकीन। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, सच्ची बात है। अगर मेरी बेटियाँ आप कहती हैं हमारे ससुरालों में तो ये भी होता है, मामा आप क्यों नहीं, तो लेकिन अब उनको ये फ़र्क पता चलना शुरू हो गया कि हम कितनी हेल्दी डाइट खाते हैं। इवन कि मेरे घर जो गेस्ट आते हैं वो भी मुझे कहते हैं कि आप लोग बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, बहुत सिंपल। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमको पुलाव जर्दे, ये बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल खाना खाते हैं। सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, देसी घी मैं बना लेती हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई, देसी घी में बना ली, दाल चावल बना लिए। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं इफ्तार के बाद ना, तो फ्रूट चाट बना ली, साथ मैंने रोटी सालन जो भी। अच्छा, लेकिन नाइला जी बात ये है थोड़ा सा, मैं आम हूँ, आप जेंट्री है दोनों। नहीं, हम जेंट्री नहीं है, हम आम दाल चावल हम खा रहे हैं, सब्जी हम खा रहे हैं। मैं बताती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें कंज्यूम कर, फ्राइड आइटम्स भी मैं खा लेती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात ही, कोई मसला नहीं है, ठीक है, शरबत भी मैं पी लेती हूँ। मुझे बताएं, दिल भी तो कह रहा होता है ना, जब आप बैठे हुए होते हो, ठीक है, सारा दिन आपने मतलब जॉब पे भी आए, घर जाके आपने काम भी किया, सब कुछ है, दिल घट रहा होता है उस टाइम पे। मेरा तो दिल घट रहा होता है जब, अब मैं तो अजान के लिए इंतज़ार में बैठी हुई होती हूँ कि जैसे ही हलक से खजूर नीचे जाएगी मैं गुड़क करके पीऊँगी शरबत। अब दिल जो घट रहा है उसके लिए अब हम कह रहे हैं शरबत ना पिए या वो बाहर वाले ना पिए, तो कोई अल्टरनेटिव भी तो आप बताएं तो ना। आप बनाएं, दूध में वो लाल डालें शरबत, और तो शरबत तो उसमें नहीं, वो बहुत ज्यादा नहीं, फिर दूध भी तो आ जाता है। उसके बाद आप उसमें तो डालें। कह रहे दिल कैसे दिल ऐसे घटता है कि आपका दिल, मतलब आपको लग रहा होता है कि अभी अगर अजान का अल्लाह अकबर ना आया तो मैं इधर थोड़ी सी बेहोशी की तारीफ हो जाएगी। अक्सर मतलब लिटरली आपको ना देखना रोजा खोल के फिर अजान देंगे। मौलवी को भी इतना कोर्स देते हैं हम लोग, लेकिन देखिए दिल की हर बात तो, दिल तो बच्चा है जी। नहीं तो आपने कहा दूध में शरबत पिए, तो शरबत वो तो बहुत कम। देखिए हम जो वैसे पानी में डाल के बनाते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालते हैं। फिर अक्सर लोग, मैंने ये देखा है कि पहले उसमें चीनी मिक्स करते हैं, फिर ऊपर से शरबत डालते हैं, लाल शरबत डालते हैं। तो आप डायरेक्ट दूध में थोड़ा सा लाल शरबत डालें, उसमें आप तुख मलंगा डाल सकते हैं या उसमें आप चिया सीड डाल सकते हैं। यकीन करें वो चिया सीड से आपको एक फुलनेस का भी एहसास होता है, फाइबर भी आपको मिल जाता है, और आपको तुख मलंगा और शक्कर का शरबत है, ठीक है, तुख मलंगा और शरबत का, ये इस मौसम में पी सकते हो कि बड़ा ठंडा होता है, उसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, तो रमजान में कर सकते हैं, जुकाम तो नहीं शुरू हो जाएगा? नहीं, इतना भी कोई जुकाम नहीं होगा। आप 1 चम्मच तुख मलंगा भिगो के रख लें, चिया सीड रख लेना। तुख मलंगा से अगर आपको सर्दी का डर, चिया सीड बहुत अच्छा, आप उसको और शक्कर उसकी चीनी की जगह रिप्लेसमेंट में अच्छा है, अगर वो पहले ले ले तो आप क्यों उसमें, आप दूध में डाल रहे हैं ना तुख मलंगा, और नहीं जो शरबत होता है तो पानी में। अच्छा देखिए, ये दूध तो चले, आप घर में 4-5 अफराद हैं तो उस दिन आप कर सकते हैं, इफ्तारियां भी हमने करानी होती है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा बनाना होता है, दूध तो बनाया तो पूरा कार्टन उसी में लग जाएगा। नहीं तो आपने जरूर दूध अफ्तारियों में रमजान में थोड़ा सा खर्चा करें, मेरा ख्याल है, मैं जाती कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा मैं इसका जो मैं अल्टरनेटिव करती, नहीं मैं क्यों करने दूं आपको, खत्म नहीं, मैं कह रहा हूं अगर रमजान में थोड़े से अगर आप पैसे निकाल लेंगे तो जेब से, तो कोई जो अल्टरनेटिव है ना वो आप लोगों को बताती हूं, जो मैं पानी डाल दे दूध में। नहीं वो एक 7 अप में ना, वो 7 अप और वो आड़ू और 7 अप को भी मिक्स करके वो भी बड़ा अच्छा बन जाता है, मिंट मार्गरेटा बहुत अच्छा बन जाता। मैं ऐलान करता हूँ, मेरी अम्मा ये हरकत करती है, मेरी अम्मा ने एक पाउडर वाला दूध रखा हुआ है, वो कहती है मेहमानों के लिए पाउडर वाला दूध है, वो हमें पता है वो कहाँ से आता है, वो पाउडर वाला इतना बड़ा डब्बा होता है, कहाँ से आता है। मैं ब्रेक में अभी नहीं बता सकते, खुदा को खौफ करें प्लीज। आप मैं जो करती हूँ वो ये करती हूँ कि आप जो भी फल मौसम का हो आप वो लें और उसको आप पानी में डाल के, एक तो मिठास उसमें बहुत ज़्यादा होती है, शक्कर या चीनी आपको बहुत कम डालना पड़ती है, और जो अभी स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, आप स्ट्रॉबेरीज का जूस बनाएं घर में, पानी डालें, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डालें, आपको यकीन करें 1 चम्मच भी मीठा नहीं डालना पड़ेगा, इतनी वो फासला नहीं है तुम्हारे मेरे घर का, ये तुमने करना है और अपने भाई को भिजवाना है। ताबेदार, छोटा सा ब्रेक लेते कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा, आपका दिन अच्छा गुजरा है।
वेलकम बैक टू द शो। हम फ्रूट्स के हवाले से बात करें कि वो जो फ्रेश फ्रूट्स अल्लाह मियाँ की तरफ से आए हुए होते हैं, जिस भी मौसम में जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिठास होती है उसके अंदर नेचुरली, उसके आप जो है वो जूसेस बनाएं। अगर आधा जो जग है शेक वाला वो आप भर रहे हैं पानी से, तो आधे ही बेशक उसके अंदर फ्रूट्स डाल लें। एक तो फ्रूट्स के फ्रूट्स होंगे और आपको मिठास भी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं। जो होंगे माल्टा वगैरह, माल्टे का तो मैं नहीं बनाती, माल्टे का तो जूस निकलता है, हाँ। वैसे निकलता है। मैं सेब का बना लेती हूँ, अमरूद का बना लेती हूँ, स्ट्रॉबेरीज का बना लेती हूँ, बहुत ज्यादा बेहतरीन बनता है। आपको लगेगा। और उसमें 7 अप में भी डालें तो बहुत मजे का। क्या कह रही हो? जूसर में दूध और वो फ्रूट डालें? जूसर के अंदर आपने पानी और फ्रूट डालना है। पानी वाला फ्रूट शेक? जी, शेक नहीं, आपने जूस बनाना है, ब्लेंड करना है पानी अगर में। आपने ब्लेंडर में का जो जग है उसमें आप 2 डालें अमरूद और उसको भरें पानी से। 1 चम्मच आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर शक्कर या चीनी का, और आप उसका जूस पूरा जग बन जाएगा। आप बना के पिए, उससे बेहतरीन आपको लगेगा, डब्बे वाले से भी ज्यादा अच्छा जूस बना के। चलिए आज मैं बना के नहीं बनाऊंगा, मैंने मुझे बना के आप देखें। एक स्ट्रॉबेरी का, एक गुआवा का, ये तो आपको लगता है कि डब्बे से ज्यादा। सेब का भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा नाइला जी, जब भी हम इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, थोड़ा सा जो फ्राइड आइटम्स हैं और फ्रूट, इनकी तो हमने बात कर ली। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं ये जो दालों की चाट बनती है या ये जो चना चाट बनती है, इसको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि वो एक ख़ास मिकदार में गला हुआ होना चाहिए, वरना पेट ख़राब होने का खतरा होता है। वो कितना ज़रूरी है और वो कौन कौन सी चीज़ों की कमी जो है आपकी जो बॉडी में हुई हुई होती है उसको पूरा करते हैं? देखिए, काबली चने जो होते हैं, काले चने में बहुत ताकत होती है। कहते हैं घोड़ों जैसी ताकत, घोड़ों की खुराक है, ताकत आ जाती है, और वो तो बहुत ज़रूरी है खाने। उसमें भी आपको प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। थोड़े से खाते हैं फुलनेस का एहसास होता है, तो मेरे ख्याल में चाट ज़रूर खानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए उसमें ऑयल नहीं होता। एक तो वो चाट बनती है ना जो हम वाइट चनों से बनाते हैं, उसमें मसूर की दाल डाल के उसको गला लेते हैं, वो भी बहुत मज़े की होती है। और सिंपल जिसमें पूरी सब्जियां डाल के बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आपको वेजिटेबल भी मिल जाता है। जब आप उसमें लेमन या कोई खटाई डालते हैं तो आपको विटामिन सी भी मिल जाता है, फिर आपको फाइबर भी मिल जाता है, तो फिर आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। टमाटोज डालते हैं, उसमें आयरन होता है, प्याज डालते हैं, प्याज पूरी वेजिटेबल होती है ना उसमें। अक्सर लोग खीरा भी डाल लेते हैं, हालांकि मुझे खीरा नहीं पसंद आता, उसमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। मैं सिर्फ चना, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, आलू और दही नहीं, मैं इमली डालती। अच्छा, मैं भी इमली डालती हूँ। अच्छा, दही डालती नहीं हो? नहीं, दही मैं साथ रख लेती हूँ कि किसने डाल के खानी हो तो खा ले, लेकिन मैं इमली डालती हूँ। इमली का पानी? हाँ जी पानी। अच्छा, तो इमली का पल्प बना के आप रख लेना। मैंने तो काफी सारा पल्प बना के ना अलग से। अच्छा, आपका जिक्र किया, मुझे अभी याद आ गया, बात हुई, आपने इमली का पानी कहा तो मुझे याद आ गया। नाइला हक जी का मैंने नाम वीकेंड पे लिया, तो मेरी बेगम ने मुझे तेल लगाया बालों पे, तो मेरे कहती तेल कहाँ से आया, तो मेरे कहा ये हमारी एक नाइला हक जी है, वो बनाती है, अभी आई नहीं है शो पे। तो मेरे कहा उन्होंने दिया, मेरे कहा मुझे याद है कुछ सही तरह था, मेरे कहा चौधरी के चांद के नीचे रख के बनाया हुआ। कहती है वो चांद के नीचे बैठ के तेल बना रही थी। मेरे कहा कुछ इसी तरह का कुछ हुआ था। वो चांद की रोशनी में 40 नाइट्स रखना पड़ता है, चार्ज होता है वो चांद। वो जो उसका जो ड्रम है ना, काफ़ी बड़ा वो इस तरह, वो भी ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि उसको हमने कोई वाइट चीज़ रोशनी नहीं लगनी, तो हम इस एंगल से रखते हैं कि उसके अंदर चांद पड़ता रहे ताकि वो चार्ज हो जाए। हाँ, तो वो मुझे पूछा तो याद है। अच्छा, सवाल मेरा आपसे, अब खाने पीने की हमने जो बातें कर ही ली हैं और उससे हमारे स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। खाने का सीन लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि अफ्तारी में इतनी चीज़ें वो लोग खा लेते हैं कि वो खाना नहीं खाते। कुछ लोग स्टार्ट खाने से करते हैं, ठीक है, वो लोग शुरू ही खाने से करते हैं। मुझे बताइए क्या प्रोसीजर, क्या पैटर्न होना चाहिए जो हेल्दी है और खाना स्किप किया जा सकता है कि अगर आपने ज़्यादा चीज़ें खा ली, कहते हैं हम डाइट पर हम खाना नहीं खाएंगे? देखिए, बेस्ट वे तो पता है क्या है, आपने रोज़ा अफ्तार किया, खजूर ली, थोड़ी सी फ्रूट चाट ली, पानी पिया, नमाज़ पढ़े। मेल मर्द हजरात तो ज़्यादातर मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं नमाज़, तकरीबन इसमें आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। उसके बाद आप एक अच्छा सा डिनर कर लें, बस उसके बाद ज़रूरत नहीं लगती। हम लोग ये करते हैं कि हम पकोड़े शकोड़े खाए, हमने चना चाट खाई, फ्रूट चाट खाई, ठीक है, ये सारा कुछ जो लाजमात थी वो खाई, फिर हम नमाज पढ़ने चले गए, फिर आधे घंटे बाद जो फिर डिनर लगेगा, डिनर करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आधे घंटे बाद चाय बनेगी, चाय के साथ हम कुछ लाजमात होंगे वो खाएंगे, फिर एक सेशन होगा मीठे का, लेट लेना। आई लव फूड्स। आपका एंड पे ईद वाले दिन वेट कितना बढ़ता है? मेरा नहीं बढ़ता वेट, आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। जेनेटिकली कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने अच्छा, मुझे तो अफ्तार के फ़ौरन बाद एक चीज़ चाहिए होती है, जो मैं, जैसे मैं अफ्तार के लिए हम लोग बैठते हैं तो मैं चाय रख देती हूँ चूल्हे पे, सारा कुछ डाल के मैंने हल्की आंच पे रख देनी, और मैं रोज़ा खोलते ही ना मुझे
चाय चाहिए। अच्छा नाइला जी, सहरी के टाइम कौन सी ऐसी गज़ा खानी है कि आप पूरा दिन आप एक्टिव रहें, क्योंकि काम भी करना है, जॉब तो ख़त्म नहीं होती ना बिल्कुल ऐसा ही है। आपने काम भी करना है, तो ऐसी क्या चीज़ ऐड कर ले अपनी सहरी में कि हम एक्टिव रहें और सुस्ती का एहसास भी ना हो? आप बहुत लाइट खाना खाएं। देखें जो पराठे, मैंने एक फैमिली को देखा वो सब लोग 2-2 पराठे खा के ब्रेड भी खाते थे कि ब्रेड भी है तो सब चीजों पे पाबंदी लगानी है, ये भी ना कहो, वो आप भी ना लाइट कहो। खाना फाकी रोज़े रखना। फल्ला बहुत मुश्किल कर रही हैं आप लाइफ। पता नहीं, मैं तो नहीं पराठे वराठे खाती, मैं क्या सिंपल खाते हो आप सहरी पे? मैं सहरी में एक चपाती फ़कत एक अपने हाथ जितनी, उसके बाद चाय और साथ ऑमलेट हो जाता है या रात का सालन और थोड़ा तो सा। आपका रोज़ा पूरा होता है पूरा? मैं चिड़ी रोज़ा नहीं रखती। अच्छा, सब बताएंगे कि सब क्या क्या खाते हैं। अभी हुमायूं बताएगा, फिर मैं बताऊंगी, फिर जैनब से भी पूछेंगे। हुमायूं क्या खाते हो सहरी में? हलीमा अल्लाह तुम्हारा भला करे। हुमायूं से तो पूछी गलती कर दी है, क्योंकि आधा घंटा तो इधर ही निकल जाना है खाने के लिए सुनते वैसे मैं रात के अफ्तार से शुरू होती है सहरी तक सहरी होती रहती है। इम्तियाज कह रहा है कि अफ्तार के बाद शुरू होता है। हाँ, मैं क्योंकि अफ्तारी से पहले सही से पहले सोता नहीं हूँ, तो मैं 12 बजे पहले चना चाट जो बाकी बच्चों की वो खाऊंगा, फिर 1 बजे मैं जो फ्रूट चाट बाकी बच्चों की वो खाऊंगा, चिकन पकोड़े बाकी बच्चों होंगे, 2:30-1 बजे वो खाऊंगा, फिर सहरी आएगी, फिर सहरी में मैं चूरी खाऊंगा मैं 2 अंडों के साथ, वो खा के फिर भाभी आप सुन लीजिए प्लीज। पहला रमजान है आपका। फिर अगर कोई फीनिया हुई तो थोड़ी सी फीनिया खा लूंगा। वो फीनिया हाँ, मुझे फीनिया अच्छी नहीं लगती होती, फेनिया होता है। फीनी इतने कोई नाक नहीं है जो फीनी है। अच्छा मुझे फेनिया होता है। पसंद है, मैं फेनिया खाती हूँ। अच्छा, मैं फेनिया खाता हूँ। दूध जलेबी भी खाते हैं? दूध जलेबी, उफ, लव इट, आई लव दूध जलेबी। अच्छा जी, मैं सिंपल एक फ्राई अंडा और साथ एक पराठा, एक लस्सी का ग्लास, ये 3 चीज़ें मैं खाती हूँ। दुनिया हिल जाए इधर की उधर हो जाए, मैं ये खाती हूँ। क्योंकि पहले मेरे ससुराल में लस्सी सुबह पीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और चाय पीते थे, लेकिन अब मेरे आने के बाद जो है वो लस्सी पीना शुरू हो गए हैं, बिकॉज मैं तो बनाती हूँ अपने लिए। तो वो फिर सब कहने लग जाते हैं कि अच्छा हम भी पी लेंगे। तो मंसूर को भी अभी बल्कि मुझे कह रहे थे मंसूर के वो लस्सी रोज़ाना पीने को मिलेगी क्योंकि रमज़ान आने वाला है। जैनब क्या खाती हैं आप सहरी में? सूखी रोटी, सालन और चाय, बस। सूखी या सूखी? सूखी चपाती। तो आप तो नाइला के मुझसे पराठा अंडा नहीं खाया जाता, नहीं, बिल्कुल मुझसे भी नहीं खाया जाता और बहुत मुश्किल है। और पता है इतना दिन होती है, मुझे इतना लेथार्जिक गुजरता है ना। मुझे इतना पराठा अंडा पसंद है, मैं पूरा साल रमजान का इंतजार करती हूँ कि 30 दिन पराठे अंडे खाऊंगी। मैं पराठा पता है किसके साथ शौक से खाती हूँ? ये सरसों का साग मैंने आके बनाया, मुझे वाकई वहाँ पे क्रेविंग हो रही थी, तो उसके साथ 2 हफ्ते पहले ज़ैनब ने बनाया था। हाँ, अच्छा, मैंने भी हफ्ता डेढ़ पहले, हाँ, जैनब ने बनाया तो वैसे वो इम्तियाज की अम्मी ने बना के हमारे लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पे हमने उसको तड़का लगाया, मसाला वगैरह, जी, बॉइल्ड आया था। इम्तियाज मेरा साग किधर है फिर? घुट्टा हुआ है, घुट्टा हुआ है, आप खा पी के फिनिश भी कर। फ्रीजर के अंदर वो कह रहे कि मैंने रखा हुआ आपका साग, बिल्कुल आपको देते सारा हैं। ले जाएं बेशक। नाइला जी, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दही खाने के और लस्सी पीने के बड़े फ़वाइद हैं सहरी के अंदर, तो इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और कितनी मिकदार में? ये भी ना हो ना कि आप इतना ज़्यादा खा लो कि बस आपसे उठा ही ना जाए अलार्म बजे तो आपकी आंखें ना खुले। दही की तासीर गर्म होती है, लस्सी की तासीर ठंडी ब्रेक जो है वो लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये सवाल पूछेंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुपर नाइला के हमारे साथ मौजूद है। नाइला जी, मैंने पूछा था ना सवाल, पास ही आने नहीं मेरे पास आप मत आओ, मैं अपने पास खुद आ सकती हूँ। नाइला जी, पहले लस्सी और दही का पूछा था कि लोग कहते हैं इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसके फ़वाइद हैं और कितनी मिकदार में आपने लेनी है? लस्सी और दही में कोई शक नहीं, बहुत फ़ायदे हैं इनके, लेकिन शर्त ये है कि दही घर का होना चाहिए। ठीक है। बाज़ार का जो दही होता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी वो ऐड करते हैं कि वो थोड़ा सा फैटी हो जाता है ना, उसका असर डिफरेंट हो जाता है। मैं तो शुरू से घर में बनाती हूँ, इसलिए मैं लस्सी भी घर में बना लेती हूँ। मैंने आपको अपनी एक पिक्चर में दिखाई थी। यहाँ कौन सा घर में मेरी मंजे बंदी हुई है, तो मैंने उनका दूध निकाला, वही दूध आना है जो उसने देना, दही वाले ने। मुझे क्या ही फर्क है, घर में बैठे। वैसे मैं दही में सूखा दूध भी डालती हूँ, थोड़ा सा पाउडर मिल्क भी डालती हूँ। आपके घर तो पाउडर मिल्क बहुत आता है। हाँ, हमारे घर है पाउडर। चाहिए आपको पाउडर? हाँ, मुझे चाहिए। पर वैसे मुझे ये बताइए, नहीं, आप
सवाल मुकम्मल जवाब नहीं हुआ मैं मुकम्मल। वही कह रहा हूँ, दूध तो आप कैसे दही घर पे बनाओ, वही दूध है, हाँ। बाहर से ना ले लें। नहीं, वो बाजार वाले ना उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाल देते हैं, जैसे उसकी मलाई की तह मोटी करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से वो ज़रा हार्मफुल हो ठीक जाता है। तो बेहतर है अच्छा और खालिश जो दही है वो आपको घर का ही मिलता है। अच्छा मुझे बताएं कि बनता कैसे और दही? खाना चाहिए, नहीं, मुझे दही हमें बहुत पता है, ज़रूरी है। लोगों को नहीं पता। आपको पता है दही एंटी एजिंग है। जी। अगर आप नाश्ते में दही खा लेते हैं 3 से 4 चम्मच तो ठीक आपके है। लिए अभी वो बहुत अच्छा अभी ज़ैनब भी वैसे कह रही है कि सवाल है, लेकिन पीछे से सवाल आया दही बनता कैसे है भाई घर में, मुझे तो पता ही नहीं। देखा, मेरा सवाल ये था, दही बनाना मुझे आता है, लेकिन आप पाउडर मिल्क कैसे ऐड करती हैं, किस पॉइंट पे ऐड करती हैं? अच्छा, मैं ना दूध के ना 2 हिस्से कर लेती हूँ। ठीक है। एक को थोड़ा सा मैं गरम कर लेती हूँ कि जिसमें आप फिंगर डालें तो आपको बिल्कुल, फील हो के बिल्कुल। गरम, और एक नॉर्मल होता है ना। ठीक है। तो जो गरम वाला हिस्सा है ना उसमें मैं थोड़ा सा पाउडर मिल्क कप में मिक्स करके मतलब उसमें अगर 1 लीटर दूध है तो उसमें कितने 4 चम्मच 4 चम्मच पाउडर मिल उसमें जाएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है दही का। अच्छा। और फिर उसको मैं बहुत मीठी ज़्यादा से बनती है थोड़ी ये सी दही। मीठा से, फिर उसको बहुत अच्छे तरह ना फेंटते हैं, जैसे वो झाग आ जाती है। फिर वो जब झाग आ जाए तो उसको फिर मैं उसमें मिक्स कर देती हूँ ठंडे दूध में, और मैं उसको मट्टी की हांडी में बनाती हूँ। मैं भी फिर मैं मट्टी उसको की बहुत अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद उसको मैं माइक्रोवेव में रखती हूँ। फिर माइक्रोवेव 1 मिनट के लिए चलाती हूँ, फिर वहीं उसको कवर कभी कभी लोग खराब दूध का भी बनाते हैं दही। नहीं खराब नहीं, खराब वो दूध तो का लस्सी बनती है या लस्सी भी नहीं बनती, वो कह रहे फटे हुए दूध का। फटे हुए दूध नहीं की। वो नहीं, वो पनीर आप बना पनीर सकते बन हैं, चीज़ सकती है। बहुत अच्छा बनता है। लेकिन नायला जी, अगर बहुत सारे लोगों को जो है ना वो दही की खटास या वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो क्या उसी वक्त, मैं तो उसी वक्त उसके अंदर शक्कर डाल देती हूँ। नहीं, रंग आप उसका अगर- थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन बनती बहुत, आप मतलब अगर उसमें मीठी बहुत अच्छी बनती है। पाउडर मिल्क डालेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, वो ठीक है। खट्टा नहीं होगा कभी भी। मुझे बड़े लोग ये बात कुछ पूछते लोग हैं। कहते हैं नींबू डाल देना चाहिए। नहीं नहीं, नींबू से तो फट फट जाएगा जाएगा। वो तो तो क्या चीज हमारे घर बनती है, कुछ बनती है पनीर पनीर बनती बनता है, है। चीज बनती है ना, बनती है। चीज चीज बनती ही है कह रहे हैं ना उसकी। वो भाई। तो फाड़ने के लिए दूध को डालते हैं ना नींबू, और वो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। बहुत अच्छी चीज हाँ, बनती है, उसको वो बनाते निकाल हैं। क्रीम के। चीज बहुत और अच्छी पता है बनती घी है। भी बन सकता है अब दूध से, पता है ना? चीज को दूध से नहीं उर्दू में बनता, वो पनीर मक्खन कहते जो हैं। निकलता है ना, मक्खन मक्खन निकलता के है, बाद फिर और उसको मक्खन के बनाते बाद उसको आप गलाते हो और गला कर आप उससे हाँ, घी पकाते बनाते हैं हो, उसके। देसी घी फिर वो बनाते जब आखिर में रह जाते हैं ना घी की बाकियात जो रह जाती है, उसमें आप थोड़ा सा सूजी आटा डालें, मिर्च चीनी डालें, वो इतना मज़े का हलवा बनता है। मरी के लोग उसको अच्छा। दादे बोलते हैं। हो। हाँ अच्छा नायला जी, हमेशा से हमारे यहाँ जब भी मेरी नानी माँ माशाल्लाह जब रमज़ान में यहाँ पर हुई है, हमारे रमज़ान में हमारे सबके घर, सबकी बेटियों के घर में पंजीरी वो बना के रख देती थी। हम पता नहीं पंजीरी हम सहरी के टाइम में 2-2 चम्मच मिला करती थी कि नहीं नहीं ज़रूर खाना है, ताकत होगी, ये ज़रूर खाना है, वो तुमने स्कूल जाना है। तो क्या पंजीरी इज गुड? अब मौसम भी है कि पंजीरी खाई जा सकती है, तो क्या खाई जा सकती है पंजीरी बना के? मौसम देखें, मैंने आपको कहा ना मौसम से कोई असर नहीं पड़ता। हम अगर इतनी प्लेट भर के पंजीरी खाना शुरू कर दें तो वो हर मौसम में हमें नुकसान देगी। पंजीरी रिकमेंडेड कितनी है? 2 से 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा तो हम नहीं। भी दो ही खाते। मैंने अपने बच्चों को हमेशा, जब वो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो मैं पंजीरी बना के रख देती थी। वो नाश्ता नहीं करती थी, तो मैं 2-2 चम्मच पंजीरी और 1 कप चाय या दूध तुम लोग पी के चले जाओ, भले सारा दिन कुछ ना खाओ, तो उससे बड़ा एक भरा रहता है पेट भी और अच्छा फील होता है। पंजीरी बहुत बनती है मेरे घर में, अलसी के लड्डू जैसे बन जाते हैं। लेकिन अब जो मैंने इस दफ़ा किया ना, मैंने मखाने और तिल दोनों को मिक्स करके, मखाने पीस के पाउडर बना के और तिल को मिक्स करके रख लिया, तो वो बड़े अच्छे रहते हैं। क्या घर में करती रहती है? कभी तेल बनानी है, कभी मखाने मिक्स करके आप ये वो करती रहती है, कीमो की तरह फकिया शकिया बनाती रहती है घर में। मेरे मियाँ भी ये कहते हैं क्या चल रहा होता है, आप ये करती रहती है? लेकिन देखे ना फिर पता तो चलता है फायदे हैं ना उसके। हाँ, फायदे पता तो भी हैं, चल रहा है फिर पता आपको चलता देख है के। ना। हालांकि अब मेरी बोले नहीं छोड़े अच्छा नायला जी, जहाँ तक हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अब हम कुछ लगाने के हवाले से भी बात जी। कर लेते हैं, ठीक है? जैसे जैसे ईद करीब आती है, 15 रोज़ों के बाद तो मेरे ख्याल से हर किसी की ज़बान पे या उसके काम जो हैं वो ईद के इर्द से गिर्द ही related घूमना होते हैं, शुरू हो हाँ। जाते हैं। तभी हमारे बालों का भी हमें होता है कि जी कलर भी कराना है, डाई भी करना है, सब कुछ स्किन का भी हमें होता है। एक तो आपने प्रोसीजर्स के हवाले से भी बताना है, प्रोसीजर्स अगर कराने हैं, कोई फेशियल कराना है, हाइड्रा कराना है, कब कराना चाहिए, कितने दिन पहले कराना चाहिए, और अगर कोई नहीं कराना चाहता, कोई कहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं कराना, मुझे घर की रेमेडीज़ हों जो मैं 15 दिन लगा के कर लूँ, तो वो क्या रेमेडी होनी चाहिए जो वो 15 दिन के लिए कर लें?
अच्छा, अगर आपने सैलून ट्रीटमेंट्स करवाने हैं, जैसे बालों का है, हेयर कट, तो कम से कम आपने 8 दिन पहले तो ज़रूर करवा लें, क्योंकि उसको सेट होने में भी टाइम लगता है। फिर कभी होता है कि आपको पसंद ना आए या कुछ, तो आपके पास टाइम होता है कि आप इसको चेंज कर सकें। डाई भी आपको कम से कम 1 वीक पहले करा लेना चाहिए। वैसे भी एंड्स पे तो रश बहुत हो जाता है, रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं, हम लोग खुद यही करते थे, रेट्स बढ़ जाते थे एंड में। और डाई का भी यही होता है, 1 से 2 वॉश के बाद, स्ट्रीक हैं, हाईलाइट्स हैं, 1 से 2 वॉश के बाद वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये काम तो मेरा ख्याल है आप दूसरे अशरे के बाद आप स्टार्ट कर दें। और बाकी होम रेमेडीज़ की मैं बात करूं, हमारे घरों में केला बहुत इस्तेमाल होता है, रमज़ान में फ्रूट चाट में भी डलता है। वैसे भी केला, 2 केले तो ज़रूर खाने चाहिए इंसान को, पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी पूरी होती है। केले का छिलका बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप केले का छिलका, आपके स्याहियाँ हैं या आपके हाथ पांव ख़राब हो रहे हैं, तो अंदर की साइड से केले का छिलका आप रगड़ें, मसाज करें, तो वो बहुत अच्छा असर देता है। केले का छिलका इवन के ज़ख्मों को हील करने के लिए भी बहुत काम आता है। सोराइसिस के पेशेंट्स पे भी जब लगाया गया तो उनको भी बहुत फ़र्क लगा। तो केले का छिलका ज़ाया ना करें। अब किन्नू के जो छिलके हैं उनको आप साए में सुखा लें और उनका पाउडर बना के रख लें। आपका बेहतरीन फेस वॉश उसमें मतलब जैसे आपके पास 1 कप किन्नू के छिलकों का पाउडर है जो आपने ख़ुद घर पे बनाना है, बाज़ार से नहीं लेना। उसमें हिबिस्कस फ्लावर का वो भी लेके आप उसका पाउडर बना लें, वो मिक्स कर लें 2-3 चम्मच, 2 चम्मच बेसन डाल लें, 1 चम्मच उसमें हल्दी डाल लें। आप यकीन माने आपका हर मौसम में इस्तेमाल करने वाला फेस वॉश आपको आपने सुबह उसमें हाथ पे डालना है। अगर सर्दी का मौसम है तो आपने उसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना है। गर्मी का मौसम है तो आपने उसको रोज़ वाटर से आपने उसको पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाएं और उसको साफ़ करें। जी, आपके पास बड़ा वक्त होता है रमज़ान में माशाल्लाह, क्योंकि ऑफिस आवर्स कम हो जाते हैं, घर में आप बैठते हैं, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। ये राइट टाइम है जो आपने चीज़ें बताई वो बनाई भी जा सकती है, लगाई भी जा सकती है, और इबादत का भी वक्त आपको माशाल्लाह मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसके साथ साथ क्या आप बालों के लिए ऐसी चीज़ कर सकते हैं, क्या आप अंडा दही लगाएं, क्योंकि वो टाइम मिल रहा है आपको, आप धो भी सकते हैं, तो कोई चीज़ें आप ऐसी बालों के लिए बता सकती हैं जिससे बाल आपके बहुत ज़्यादा फ्रेश लगे जब आपकी ईद आए, तो कोई अल्टरनेटिव डे पे चीज़ें कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अंडा, दही और तेल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, हर किसी के एक्सेस में हर कोई कर सकता है। तेल सरसों का रखिएगा, अक्सर लोग उसमें नारियल का तेल डाल लेते हैं, नहीं। अंडे के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो मस्टर्ड ऑयल का ही बनता है। उसके बाद आप हर वॉश से पहले 2 घंटे पहले देसी घी अगर आपके पास है, मैं देसी घी खाती कम हूँ, लगाती ज़्यादा हूँ, बालों पे लगाती हूँ। और आप देसी घी को ज़रा गर्म करके उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल नेचुरल वाला डाल लें और अपने बालों पे लगाएं, और आप 2-3 घंटे के बाद हेड वॉश करें। आप देखिए आपके बाल इतने सिल्की, शाइन, स्ट्रेट, बहुत अच्छा लुक आ जाता है बालों का। ठीक है। उसके बाद आप और भी अंडा दही लगा सकते हैं, अंडा और नारियल का तेल मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो वो एक माउथ वॉश मिलता है ना येलो कलर का, इस तरह का, नाम मैं अब नहीं लूँगी, उसको आप अपने बालों पे कॉटन बड से जहाँ जहाँ आपकी डैंड्रफ है लगाएं, आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इस टाइम को कंज्यूम करें और उसके साथ साथ अपनी इबादत को भी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जी, नायला जी कराया था पहले, अब तो थोड़ा टाइम हो गया। नायला जी पूछ रही थी कि आपने डाई कराया है, तो मुझे थोड़ा टाइम हो गया है डाई कराए हुए, मेरे ख्याल से कुछ महीना हो गया होगा शायद, या शायद इससे कम हो, मुझे याद नहीं है सही तरह से, लेकिन हाँ मैंने कराया है। क्यों पूछ रही हैं आप? बाल मेरे ख़राब से लग रहे हैं आपको? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा है बर्बाद से हो रहे हैं। अब आपने जब से सैलून आपके गया उसके पास कोई है नहीं डाई? नहीं, बहुत है, आप प्रेफर करें, सैलून भी है, आपने जब कराना हुआ मुझे बताइएगा। बेहतरीन हो गया। बस तो मुझे उसके पैसे तो मुझे देना, ये मैंने बात छेड़ी है तो कसम से तुम्हारा ये मेरे कशकोल मैंने डाली थी। अच्छा, इस कशकोल मेरे पास भी कुछ आना चाहिए। ये क्यों काटो कि बंदा मांगता अपने लिए लेकिन जो नहीं बोलता उसको मिलता है। अल्लाह मियां जो है ना, बस मेहरबान इतने कि बस क्या करें। तो डाई में हुआ तो मुझे भी साथ दोनों सर रख देंगे, मेरा भी करा दीजिएगा। इधर से तो ये बिल्कुल सफेद है, इसकी ये वाली जगह ग्रेसफुल लग रहा है, सॉल्ट एंड अच्छी बात है, अच्छी बात। नहीं, मैं तो मानती हूँ कि मेरे तो घर में तो अब तो शादी होगी ना, अब थोड़ा किसी ने
पसंद करना, आप जरूरी है बाल मैं भी काटना। बात सोच रहा था, मेरी बात सुने, ये शादी के बाद इंसान क्या नीम मुर्दा सा हो जाता है, उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ औरतों को करना चाहिए, मर्दों को कुछ नहीं करना। क्यों मर्दों के पीछे आप क्यों पड़ी हुई है नाइला जी? क्या मर्द का क्या मसला चल रहा है? कोई मसला नहीं चल रहा। क्या वैसे मैं मर्दों के साथ हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देखिए मर्द के साथ है बीबी। हाँ, मेरे हस्बैंड को आप देखें माशाल्लाह इतना अच्छा, उनकी ड्रेसिंग, उनके हेयर स्टाइल, उनका डाई, उनका सब कुछ। मैं ये बात सोच रहा था जब मैं जो था, मेरे का ईद आ रही है तो मेरे कपड़ों की बात हो रही थी, मेरे कपड़ों के बारे में सोचा था, तो मैं यकीन माने आप जब शादी करते हो तो ऑटोमेटिकली से इतने चेंजेस आ जाते हैं। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने क्या पहनना है, मैंने कहा बेगम को कपड़े लेके देने पड़ेंगे, मैंने कहा ये ले ले, मैं कहा अभी ले लेता हूँ, बाद में बड़े महंगे हो जाएंगे। सो एज यू ग्रो अप, मतलब अल्लाह ताला ये ऐसा कोई सिस्टम बनाता है कि आपके अंदर चीजें, मुझे अपने का ख्याल ही नहीं आया कि मैंने क्या लेना है, मैं कहा कुछ भी पहन लूंगा। हालांकि पहले आप अपना सोचते होंगे, अब 100% मैं तो किसी को कहता था मेरे करना क्या है इस बार। अच्छा, हुमायूं जो है ना, वो पहले तो इस तरह भी था कि लेस से भी खरीद रहा, खुद से बनवा, डिजाइनिंग कर रहा होता था ना अपनी, कि जी यहाँ पे जो है वो ये वाली लेस लगा दो, समथिंग लाइक दैट। याद है जो मैंने बनवाया था अपना, 10 जगहों से मैंने चीजें ढूंढी थी, पर अब मुझे कोई नहीं, मेरे कहा कुछ भी मिल जाएगा पहन लूंगा। और मसला ये ना कि अगर बच्चों से, जैसे मैंने भी कहा कि ईद की शॉपिंग कर लेते, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ईद वॉल्यूम तो 15 रमजान के बाद आएगा। और मैंने कहा यही कुछ डबल करके लगा देंगे, तुम अभी से ले लो। नहीं, उनका कहना है कि अभी तो नहीं, मुझे तो बचपन से आदत है, मैंने कभी भी रमज़ान की ईद की शॉपिंग रमज़ान में नहीं की। मेरी वालदा जो है वो हमेशा ये कहती थी कि आप पहले ले लें, क्योंकि रमज़ान में मैं या तो हम इफ्तारी कराएंगे या इफ्तारी पे जाएंगे या इबादत करेंगे, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। तो मुझे वो आदत अभी तक है, मैं रमज़ान से पहले ही खरीदारी अच्छा, मेरे फादर हमेशा ये कहते थे रमज़ान में कभी तो मेरे फादर हमेशा कहते थे रमज़ान में आपने टाइम ज़ाया नहीं करना बाज़ारों में। शबरात के बाद हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती थी और रमज़ान से पहले हमने टेलर को देने हैं या जो भी करना है, ईद, जूते, कपड़े सब कुछ अपना तैयार करके रखते हैं। कभी भी हम बाज़ारों में रमज़ान में नहीं फिरे। अच्छा नाइला जी, जितनी खुराक और पानी और सबकी चीज़ों के बारे में बात की हमने, स्किन और उसके हवाले से बात की, मैं अक्सर जब भी बालों की और चेहरे की बात होती है, हम खाने की बात रिलेटेड, आप मुझे क्यों देख के हंस रही है? नहीं, मुझे बता दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इतना सीरियसली बात करें ना, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लगता हूँ सीरियस बात, मैं हूँ भी अच्छा माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं करते हैं। लेकिन कम्स योर हैंड्स, आपके हाथ, आपके नाखून, ये कितने इम्पोर्टेंट है और इनकी सफाई, इनकी सुथराई हाथ और पैरों की। क्योंकि अक्सर आप जूती पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, ईद पे अक्सर आप चप्पल पहनते हैं, यू डोंट वेयर शूज, ठीक है, जिससे पैर नजर आए आपका। तो ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं ब्लीच के अलावा? दिन के लिए या सिर्फ नमाज पढ़ने जाते के लिए? नहीं, मैं तो चप्पल पहनता हूँ हमेशा, ऑलवेज चप्पल। मतलब कहते हैं ना, हाथ और पाँव इंसान की शख्सियत का आईना होते हैं, तो आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। मैनी पैडी तो ज़रूर कराना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ है पैरों के लिए, स्पेशली चमक जाते हैं पाँव। 2 आप गोंगलू ले लें, शलजम 2 शलजम ले लें और उनको ना आप तकरीबन 3 लीटर पानी में डाल के ना चूल्हे पे चढ़ा दें। उनको 3 से 4 इतने पानी में कि जब वो शलजम गल जाए तब भी पानी इतना हो कि आपके पाँव उसमें डिप हो जाए। शलजम काटने और छीलने नहीं है, उनको डायरेक्ट आपने पानी में डाल के चला देना है। आँच ढकते वो पक जाएंगे। जब पक जाएंगे, आपको कितनी देर लगाना है कि आप उनको इतनी देर लगाएं कि जब आप उसको टच करें ना तो आपकी उंगली अंदर चली जाए, गल जाए, शलजम बिल्कुल गल जाए, लेकिन काटना छीलना नहीं है। उसके बाद आप उसको किसी बकेट में डाल लें पानी को, उसमें आप शैम्पू डाल लें, थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा 1 चम्मच डाल लें और उसमें आप नमक डाल के उस शलजम के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड में होता है ना, उसमें आप अपने पाँव डिप कर दें, थोड़ा सा डालना है 2 से 3 ड्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आप ना वही शलजम पाँव से तोड़ के, घर में कोई मेड है तो उसे कहें वो आपके पैरों पर मलती जाए और तोड़ती जाए। आपके हाथ भी माजूर तो नहीं है? मैं अपने से कर लूँगा। अपने से कर लें, लेकिन ज़रा मज़ा आता है ना, थोड़ा रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है, कोई हमारे पेडिक्योर का तो घर से बाहर निकाल देंगे, खुद ही कर लेंगे। आप उसमें ना इतना गर्म पानी रखें कि वो काबिले बर्दाश्त, और मेड कहा था कम से कम 20 से 25 मिनट आपने उस पानी में अपने पाँव डिप करके रखने हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद निकालें, उसको साफ पानी से साफ़ करें और आप देखें कोई लोशन लगा लें, आपके पाँव चमक, आप लिटरली मुझे दुआएं देंगे। बल्कि शायद आपने किया था, किसी ने किया था, मुझे बताया 2 शलजम, शैम्पू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नमक कितना? 2 चम्मच, ठीक है। अब मेरे पैर देखना ईद पे आप करके देखें। और साथ वो मैंने आपको ये बताया था कि मेरा बहुत दिल करता है करने का, लेकिन मुझे पता नहीं, बस मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि खाने की चीज़ मेरे पैर में पड़ी हुई है, तो मुझे मेरा दिल नहीं मानता वो करने का। बहुत ज़ाहिर पाँव खूबसूरत हो जाएंगे, मैं शलजम निकाल दूंगा, मैं उसका पानी नहीं, आप शलजम ही
मलने हैं अपने पाँव पे, और आप वो नेल ब्रश ले लें। The concept of having food on नहीं तो फिर अच्छा नहीं। अब शलजम तो वैसे भी आप लोग सड़कों पे भी तो रूल ही रहे होते हैं, आप मंडी चले मेरा जाते ताल्लुक बहुत भी घराने से बहुत, हम लोग कंजेस्टेड माइंड है, हम लोग बाहर कुछ भी नहीं करते। इनका ताल्लुक मेरे ख्याल से ब्रिटानिया के एक मजहबी नवंबर के बाद हुआ है, क्योंकि उससे पहले दुनिया जहान के सब कुछ हंसी टट्टा पार्टी शार्टी कर ली। अब नवंबर के बाद एक नए हुमायूं ज़ेब अब्बासी साहब मिल रहे हैं जिसकी ट्रांजिशन हमें तो अलाउड ही नहीं ऐसी बातें करना। अच्छा सही घर से आप ऐसे मैं जवाब भी दूंगा नाज़रीन। इंस्टाग्राम पे देखा आप लोगों ने कभी इनको? गौर से इनकी शख्सियत को अगर देखना हो तो इंस्टाग्राम जो है वो आप जरूर इनका विजिट कीजिएगा। आप इनको बताएं, हम लोग बहुत कंजेस्टेड घराने से, हमारा सिर्फ यही तक है, हम लोग यहाँ तक है। दरअसल ये भाभी को बता रहे हैं कि मैं बहुत मजहबी घराने से हूँ, जो कि नहीं मैं हम जरा थोड़े से तंग नजर लोग हैं। अच्छा, हम नहीं मरी वाले आपको होते हैं, पता है ये बुरी टर्म है तंग नजर होना। नहीं मेरी बात सुने ना, मरी वाले होते हैं थोड़े तंग। मैं हम तो पहले फुल स्लीव पहन रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रही। तो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तानी जो हाफ स्लीव्स वाले शलवार कमीज वाले दिखाते हैं, आपने वैसे बनना था? शलवार कमीज हाफ स्लीव्स पहन सकते हैं, लेकिन हमें अलाउड नहीं है, हम फुल पहनते हैं। नहीं तो जो पहनते हैं वो सही नहीं है? सही है, बिल्कुल ठीक है। वो भी वो अपने लगा, हम थोड़े से एडजस्टेड माइंड हो गए। अच्छा बंदा तो इतना बदल गया है, लड़कियां बदलती हैं इतनी, भाभी का बहुत रोब है। नायला जी ना, जो यहाँ हो रहा है ना वो असल नहीं है, वो सिर्फ यही तक ये बयान यही तक के लिए है, बाद का बयान कुछ और है। अच्छा नायला जी, हम जो है वो हुमायूं ने पैरों और हाथों के हवाले से बात की, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में ख़वातीन काम करती हैं और रमज़ान में वो काम दुगना हो जाता है, तो उसके बाद उनके जो नाखून हैं वो बहुत टूटना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब ज़ाहिर है त्यौहार आता है, ईद आती है, तो आपके आधे से ज़्यादा नाखून तो टूटे हुए होते हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, क्यों कोई उसके ऊपर नेल पॉलिश वगैरह लगाना भी आपको अच्छा नहीं लगता। नाखूनों की हिफाजत आपने कैसे करनी है इतना ज़्यादा काम करने के साथ साथ? क्या ग्लव्स पहन के करें या कुछ और उनके ऊपर पहले से लगा लें? किस तरह से उनको बचा के रखें? अच्छा, ये वैसे बड़ा अच्छा सवाल है कि नाखूनों की हिफाजत कैसे करें। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे हाथों में ना जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं या ऑयल प्रोटेक्शन ग्लैंड्स होते हैं बहुत कम होते हैं, तो हमारे हाथ बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो आप अपने किचन में कोई ऐसे मॉइस्चराइज़र, और मैं कहूँ सबसे जो सिंपल और अच्छी और बेहतरीन चीज़ है ना, ये आपने बेहतरीन चीज़ यही होल्ड करनी है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपने बताना है बेहतरीन चीज़ क्या, कीमत जाएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने नेल्स के हवाले से पूछा था और नायला जी कही थी आपने अपने ओवरऑल हाथों का ख्याल रखना है और मॉइस्चराइजर आपने यूज़ करना है। आप बेहतरीन चीज़ बता दें। जी, बेहतरीन चीज़ जो है, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी, जो मेरा इरादा था मैं पाकिस्तान लेकर जाऊँगी और मैं आते हुए रह गया, नारियल का तेल। वहाँ का नारियल का तेल जमा हुआ होता है, लेकिन जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो मेल्ट हो जाता है। हमारा मतलब असली होता है। हमारा पाकिस्तान का जो नारियल का तेल है उसको बेचारे को गर्म करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक शीशे के जार में ना नारियल का तेल डाल के उसमें थोड़ी सी फटकड़ी डाल के पाउडर आप रख लें। आपको किसी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ इतने हसीन हो जाएंगे। नारियल का तेल, फटकड़ी और बस फटकड़ी, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब एक चुटकी के बराबर एक बॉटल में आप डाल के रख लें, आपके हाथ वैसे ही बहुत हसीन हो जाएंगे। नेल्स टूट जाते हैं या नेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, उसका हल बहुत अच्छा है। लहसुन के 2 जवे ले लें, पानी में डालें किसी बॉल में, उसमें आप ऐसे अपने हाथ डिप कर दें, ठीक है, आपके नेल्स मजबूत हो जाएंगे। वीक में 2 दफ़ा कर लें, आपके देखें आपके नेल कितने अच्छा। अगर ये विटामिन B12 की कमी है तब भी ये करें नहीं, आप विटामिन B12 की कमी तो पे तो नहीं ना ये असर करेगा। नहीं, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ ना, लेकिन फिर भी टूट रहे हैं, क्या करूँ? कौन सी दवाइयाँ? विटामिन ले रही हूँ मैं, B12। आपने चेक कराया? हाँ जी, हाँ जी। कितना कम है? बस डेथ के करीब। माफ करें, लड़की क्या हो गया? मैं सही बता रही हूँ आपको, बिल्कुल। वो उससे जो पूरा हो सकता है, रेड लाइन है उससे भी नीचे जा चुकी है, लेकिन मैं विटामिन ले रही हूँ, उसके बावजूद बहुत टूटते हैं। धूप में भी बैठती हैं कि नहीं बैठती?
कभी कभार बस रंग जितना का issue गाड़ी हो जाएगा चलाते हुए बैठती हूँ उतना ही नहीं बैठती हूँ। आपको ये वाला धूप हिस्सा में मैं बैठ सकता हूँ, मेरे रंग का इतना इशू नहीं होता। हाइट ऑलरेडी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा भी अगर हुआ तो मसला नहीं होगा, ये जरा ज्यादा हो जाएगा फिर। आज जाए जी किचन में चलते हैं नायला जी। मैं इतनी वैसे कलर कॉन्शियस भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई जाहिर बात है आप वो विटामिन डी वाइट की हो बात तो करें, मसला होता है। B12 दोनों वैसे मेरे माइनस में ही चल रहे हैं। ये शादी के बच्चे के बेबी के बाद होता है, बेबी के baby बाद के भी बाद होता है, हाँ। तो कुछ तो कुछ इसका तो फर्क आपको इधर ड्राई आओगी ना। फ्रूट लेना चाहिए था ना, पंजीरी खानी चाहिए थी। नायला जी मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी ना हो सका, कुछ मसला हो गया। अच्छा B12 जिनका कम होता है ना, उनके हाथ और पाँव सुन्न होने लग जाते हैं। हाँ तो जी। इस मर पे होते हैं? बहुत आपके होते हैं? हाँ जी मेरा Serious ले लें आप इस बात को। एक दो दिन पहले मैं रात को उठी, Oh my God। मैं रात को उठी और मैंने वॉशरूम जाना था। तो मैं जब उठ के पहुंची वॉशरूम तो मेरा ये वाला हाथ इतना मोटा हुआ था, लिटरली इतनी स्वेलिंग हुई हुई थी कि मुझे यकीन नहीं, और मेरा हाथ हिल नहीं रहा था। मतलब मैं यूँ नहीं और फिर मैं काफ़ी देर जागती रही ये सोच के कि मैंने इसको पहले ठीक करना है, और मैं उसको इस तरह अपने हाथ को मुट्ठी को करती रही। मतलब मेरी आंख नहीं, वैसे होता है कि आपका जब किसी जगह ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो आपकी आंख खुलती है, आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो, लेकिन वो इतनी देर से यहाँ पे जो है वो हो रहा था, सुन हो गया था, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली थी, तो मैं खुद भी बड़ी परेशान हुई। तो आप अल्लाह ताला होने आपको सेहत चाहिए दे। आपको, क्योंकि फिर आप जिस तरह से अल्लाह फिर आपको आयरन की भी सेहत दे, deficiency होगी। खतीजा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कह रही हैं और आप। जब आपका सुन हो जाए ना तो आपने और सिर्फ इसको पकड़ के और press गोद में हाँ, खतीजा को और कम आप उठाएं। अब ठीक हो जाएंगी आय अल्लाह जी क्या करूं, रो रही होती, पिट रही होती है, मैं खाना बना रही हूँ तब टांग के साथ चिपक के पिट रही होती है, फिर एट लास्ट उठाना पड़ता है आपको। आप कहते हो यार क्या है, मैं जैसी माँ बने नहीं मैं बहुत दफ़ा, मैं वैसे इतनी नरम मिजाज माँ नहीं हूँ, बहुत दफ़ा रोने देती हूँ, लेकिन ज़ैनब फिर एक टाइम आता है ना रेसिपी पसीज बताओ जाता है दिल। जो साथ साथ बात भी ओके, करेंगे चपली वापस कबाब आके इंशाल्लाह के लिए आपको यहाँ पे- सेहत देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बीफ का कीमा मैंने लिया है 1 किलो, और उसके अंदर प्याज जो है 1 कप आपने चॉप किया हुआ डाला है, लेकिन इसका पानी जो है आपने बहुत अच्छे से निकाल लेना है। काफ़ी टाइम पहले आपने इस प्याज को चॉप कर लेना है। सब्ज़ मिर्च जो है 3 अदद इसमें जाएगी चॉप की हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने की चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेसन इसके अंदर रोस्टेड इसमें 3 खाने के चम्मच जाएंगे, पानी हस्बे ज़रूरत, अगर तो आपको लगता है कि ज़रूरत है मिक्स करने में तो डाल दें, वरना स्किप कर दें। और तेल जो है वो फ्राई करने के लिए। अच्छा, आपका जो कीमा होगा उसमें 80% कीमा है, गोश्त है, और 20% इसमें फैट जाएगा। और बहुत अच्छे से जो है इसका कीमा वॉश करके, कुछ लोग कीमा वॉश नहीं करते, तो उनके लिए कि प्लीज़ वो वॉश कर लें, क्योंकि जो मशीन्स होती हैं शॉप्स पे पड़ी हुई वो बहुत गंदी होती हैं। या तो आपके पास घर में चॉपर है तो गोश्त जब ड्राई हो तो तब आप चॉप कर लें उसको, तो वॉश मेरा करने एक की भी जरूरत सवाल नहीं है, पड़ेगी। मेरा एक सवाल है। मैंने तो ये सुना है कि जो ये बनते हैं बाजार में वो उसको धोया नहीं धोते जाता, नहीं बगैर हैं। धोए जी, जी, मुझे पता पकाते है। हैं। इवन के जो चिकन टिक्का भी हम बाजार से लेके खाते हैं वो भी बगैर धुले चिकन टिक्का बनता अच्छा, है। नहीं वो उसका ज़्यादा आइडिया अच्छा नहीं है लगता मुझे। होगा। चप्पल कबाब का है कि वो इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं आप ये मेक श्योर करें कि आप घर में चॉपर रख लें। तो और कहते हैं चप्पल कबाब का गोश्त भी सामने बनवाएं, क्योंकि वो अक्सर उसमें फैट वो डाल देते हैं जो बहुत ज्यादा गंदा चर्बी बिल्कुल। होती और है। प्याज जो है आपने ब्राउन भी डाल सकते हैं, और अगर तो क्योंकि ब्राउन अगर डालेंगे तो आप जल्दी जल्दी आप इसको बना लेंगे, अगर ब्राउन नहीं तो फिर प्याज को चॉप करके आपने उसका पानी लाजमी निकालना। लेकिन ज़ैनब जो आप कह रहे हो कि जो कीमा है उसमें फ़ैट की का अमाउंट भी होना चाहिए, कीमे को धोना भी है, तो किस तरह धोए? नथार लें एक दफ़ा पानी से, बस पानी के नीचे से गुजार लें थोड़ी देर नहीं के आप लिए। वो लेते हो ना, फिर पानी ऊपर से चला देते हो, नीचे से पानी निकलता रहेगा। उसी को नथारना कहते हैं। नहीं नथारना नहीं, नहीं, आपने नथारना अच्छे से से उसको कहते हैं। धोना है, क्योंकि अगर तो वो बाजार से आपने करवाया ना कीमा, तो वो तो बहुत गंदा होता है। हाँ, उसके अंदर पुराना कीमा भी गोश्त लगा हुआ होता है, तो आपने 2 से 3 दफा बहुत अच्छे से धोना है। मैं तो बहुत धोती हूँ। दफा पानी इसके नीचे से निकालती हूँ, हिला हिला के निकालती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं ये तो कीमा सारा जाया हो गया, फैट नहीं, ज्यादा अब वो जो जाया चावल हो वाला गया। नहीं होता, हाँ, चावल वाला, छाननी मैं उसमें स्ट्रेनर में डालता डाल के। हूँ और फिर उसे हाथ मिलाते रहता हूँ कि धुलता जाए लेकिन धुलता वो जाए। निकलता है ना, नहीं उससे निकलता। निकलता आप है ऐसा करें ना, बारीक वाला। बात सुने, आसान हल है ना, अगली दफा कीमा धोने उनको दे दीजिएगा ना। मैं कर दूंगा यार, वेरी मैं नाइस उसके लिए कुछ भी कर दूंगा। और फिर अच्छा फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने जब कीमा धो लिया तो पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा, 2-2 4-4 घंटे भी पड़ा है। अब सबसे अच्छा ये आपके घर में लंगरी होगी, वो जिसमें कूटते हैं हम लंगरी कहते हैं, उसके ऊपर कीमे के ऊपर रख दें, वो सारा ड्रेन हो जाएगा। वो कुछ भारी आपने चीज कभी गुड्डों से खेला हो ना, तो वो एक होता है एक लंबा गुड्डा, एक छोटा गुड्डा, उससे छोटा गुड्डा, उससे छोटा गुड्डा, बिल्कुल हम लोग ऐसे गुड्डे लग रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द। और हलीमा आपका बहुत शुक्रिया, ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन नाइला आपका बहुत ही शुक्रिया।
बहुत आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे यही कहेंगे आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।